सारा है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मयंक दुबे एंड वेलकम टू डीएम क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, लीनियर मोमेंटम ये सब पढ़ा। अब हम न्यूटन के लास्ट लॉ, जो मोशन ऑफ लॉज के सबसे लास्ट टॉपिक है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये काफी इजी है, आप लोग कई बार इसको एक्सपीरियंस भी करते हैं अपनी डेली लाइफ में। हमारा चैनल आपको फ्री स्टडी देता है, आप फ्रीली उसमें पढ़ सकते हैं। फ्री नोट्स भी हम उसमें अपलोड करते हैं, आप नोट्स भी देख सकते हैं। आप मेरे अकाउंट में जाकर नोट्स देख सकते हैं, फ्री में वीडियोस देख सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ पे, ठीक है। दिस लॉ स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये लॉ बोलता है कि हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। आप कुछ भी करेंगे उसका बराबर और उल्टा प्रभाव पड़ता है। न्यूटन ने ये कहा, आप जो भी करते हैं उसका बराबर और अपोजिट असर होता है, जिसको हम एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बोलते हैं। जो आप नॉर्मल अपने घरों में सुने होंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में लेके आए तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जैसी करनी वैसी वैसी, जो आप देंगे वो आपको मिलेगा। तो न्यूटन का तीसरा लॉ बहुत सिंपल है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बिल्कुल आपके फ्लो में आ जाएगा ये, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। आप नाव में घूमने गए होंगे, जब आप नाव और जमीन के बीच में डिफरेंस रहता है तो कई बार हम जंप करके जमीन की तरफ जाते हैं। आपने देखा होगा कि जिस फोर्स से आप आगे जंप करते हैं वही फोर्स से नाव पीछे जाती है, क्योंकि आप जब फोर्स लगा रहे हैं तो नाव की तरफ आगे तरफ फोर्स लगा रहे हैं, और वही सेम फोर्स न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से क्या होता है कि हर एक्शन का बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। तो जैसे आप आगे कूदेंगे तो बोट कहां जाएगी? पीछे। इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जब हम धनुष से बाण चलाते हैं, जब शॉट करते हैं किसी एरो को, तो हम एरो को सामने शॉट करते हैं तो हम धनुष में फंसा के और एरो को पीछे तरफ खींचते हैं। जितनी फोर्स से हम पीछे तरफ खींचेंगे उतनी ही फोर्स से वो आगे की तरफ जाएगा। यही है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट, जितनी ताकत से आप पीछे खींचेंगे उतनी ताकत से वो आगे जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल है। और एक एग्जांपल है कि अगर आप किसी को एक झापड़ मारें बिना किसी वजह के, वो भी आपको उल्टा एक झापड़ मारेगा। आपने उसको झापड़ मारा, आपको भी झापड़ मिला। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। दूसरी बात, और भी कई एग्जांपल्स हैं। आप जब स्विम करते हैं, जब आप तैरते हैं, तो आप आगे बढ़ने के लिए अपने हाथ पैरों को कहां पीछे पुश करते हैं, क्योंकि आप जितना पीछे पुश करेंगे आप उतना आगे जाएंगे, जितना पीछे पुश करेंगे उतना आगे जाएंगे। यही क्या है? एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपने देखा होगा जब हम फायरिंग करते हैं तो जो आपके सोल्जर्स होते हैं वो यहाँ आपके शोल्डर में वो गन को सपोर्ट देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि आप जब बुलेट फायर करते हैं और बुलेट आगे आती है तो बुलेट की एनर्जी कहाँ डिस्प्लेस होती है? पीछे। जितनी फोर्स से वो आगे जाएगी उतनी फोर्स से कहाँ पीछे ढकेलेगी, क्योंकि न्यूटन का तीसरा लॉ यही है। तो कंधे से सपोर्ट देके वो उस फोर्स को रोकते हैं ताकि बुलेट हम फोकस करके मार सके, क्योंकि जब भी वो दोबारा ऐसा डिस्प्लेस होगा तो बुलेट का जो एम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए वो सोल्जर्स हमारे कंधे से सपोर्ट देते हैं। ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। न्यूटन का तीसरा लॉ बहुत ही ज्यादा इजी है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप बार बार बोलिए इसको, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो न्यूटन के लॉ में या प्रीवियस के कोई भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक का कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। हमें फॉलो करिए डीएम क्लासेस पे, नाम हमारे इंस्टाग्राम पे हमारा अकाउंट है डीएम क्लासेस से, आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें टॉपिक्स देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स जरूर क्लियर करूंगा। थैंक यू सो मच।